हमारे साथ अनुराग ठाकुर, आईएनबी मिनिस्टर और बीजेपी के युवा चेहरे जुड़ रहे हैं। अनुराग जी प्लीज उनको स्क्रीन पे लाएं। अनुराग जी नमस्ते और आपको बहुत बहुत बधाई, आज तो बल्ले बल्ले है आपकी। नमस्ते अनुराधा जी, आपका आभार। और मैं पहले जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर फिर विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत खास है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है और ये मोदी मैजिक चला है। और जैसा अभी एक कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि मोदी गारंटी, सही कहा, एक ही गारंटी देश में चलती है, मोदी गारंटी। उनको लगा होगा 10 शहरों में हमारे किसी मुख्यमंत्री का चेहरा, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं, सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं। इसीलिए तो तीनों राज्यों की जनता ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। अच्छा अनुराग जी, आप एक बात बताएं, आप आईएनबी मिनिस्टर हैं इसलिए पूरे न्यूज़ और मीडिया को और सब चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। तो इन तीनों जीत में आपको कौन सी जीत, किस प्रदेश की जीत भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि आश्चर्यचकित कर रही है, कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी आ गई, आपको शायद खुद में विश्वास ना हो? अनुराधा जी, मुझे इसमें से कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं कर रहा। मैं जब छत्तीसगढ़ गया था और मैंने भूपे ऐप लॉन्च की थी, मैंने तब भी कहा था भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार करना और कांग्रेस का एटीएम छत्तीसगढ़ बन गया था। और मैंने तब भी कहा था कि ये महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि गंगा जल की झूठी कसम खा के शराब मुक्त करने की बात कही थी। माँ गंगा का श्राप, कांग्रेस साहब। गोठान घोटाला किया, गौ माँ का श्राप, कांग्रेस साहब। महादेव के नाम पे भी घोटाला किया, महादेव का श्राप, कांग्रेस साहब। और कहीं ना कहीं ये घोटाले और भ्रष्टाचार बहुत भारी पड़ा। दूसरा, राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार अपराध बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस की आपसी लड़ाइयों ने भी बहुत गड़बड़ की। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे एक दूसरे को हराने पे बहुत लगे हुए थे। कहीं ना कहीं जब ये अपना मंथन करेंगे इनको सब देखने को मिलेगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही थी और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं। हमें गर्व है तीनों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगर दुनिया को आज भारत पर और भारत के नेतृत्व पर विश्वास है तो इन तीनों राज्यों की जनता ने भी मोदी की गारंटियों पर ही विश्वास किया। तो क्या मध्य प्रदेश का रिजल्ट आपको कुछ सरप्राइज किया? मध्य प्रदेश में इस तरीके की जीत तो शायद भाजपा भी नहीं सोच रही थी। मैं आपके शब्दों का उपयोग करूंगा, सरप्राइज नहीं, बल्ले बल्ले किया है। क्योंकि बल्ले से निकलने वाला हर शॉट बाउंड्री पार जाने वाला दिखा है। और ये ऐतिहासिक जीत, मैं कहना चाहता हूँ 161 बहुत बड़ा नंबर है। जब 20 साल में से आप 18 से ज़्यादा साल सत्ता में रहे हो पिछले, इसलिए जनता को लगा कि जो ये लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे 4 करोड़ पक्के मकान बनाने की बात हो, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए हो, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया हो, हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाकर, और अब 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक के अनाज की भी मुफ्त में गारंटी मोदी जी ने दे दी। तो कहीं ना कहीं हमारी गारंटी सफल हुई और कईयों के झूठे वायदे और दावे विफल हुए। तो शिवराज सिंह के सिर पर फिर से सेहरा बंधेगा अनुराग जी? मैं और आप इस टीवी डिबेट पर कुछ भी कह लें, वही होगा जो विधायक दल नेता चुनेगा और उसके अलावा जो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। तो कभी भी आपको तो अनुराधा जी इतने लंबा अनुभव है, कोई भी पार्टी का किसी भी दल का नेता हो, चाहे बाकी दलों के नेता भी यहाँ पर हैं, मैं उनकी भी स्थिति समझ सकता हूँ, वो भी तय नहीं कर सकते। हमारे यहाँ भी यही है, विधायक दल को चुनना है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। अब देखिए एक विश्वास जरूर दिलाऊंगा जी, शिवराज सिंह जी की तस्वीर चल रही है अनुराग जी, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी सरकार पूरी तरह से निभाएंगे।
अनुराग जी, शिवराज जी की एक ये वीडियो चल रहा है जिसमें उनको हनुमान बना दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कार्यकर्ताओं की भावना, अब कोई अपना अपना काम करता है, अब कार्यकर्ता क्या करते हैं इस पे मेरा टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा। मैंने तस्वीर देखी भी नहीं है जी। और मेरे सामने कोई स्क्रीन भी नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी कर भी नहीं पाऊंगा। इतना ही कहूंगा, आज कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और हर कोई अपनी अपनी भावना व्यक्त करता होगा। मुझे नहीं पता कैसी तस्वीर है, लेकिन जो भी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, जनता ने आशीर्वाद दिया और मोदी जी की गारंटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बस आपसे एक सवाल कि ऐसी कौन सी चीज थी ऐसे हर स्टेट में जो कि जिसने कि आपको सबसे ज्यादा काम किया? ठीक है, मोदी जी की गारंटी है, वो सबको पता है, पूरा देश जानता है मोदी जी की एक गारंटी है, लेकिन उसके अलावा स्टेट क्राफ्ट में आपको क्या लगता है कि जो आपकी पार्टी या आरएसएस का जो संगठन था उसने, जैसे मुझे समझ में ये बात आई कि लास्ट मिनट पे वो बहुत तेजी से काम किया और शायद कांग्रेस का इलेक्शन स्ट्रैटेजी पहले ही पीक करने लगी, कहीं ये आपको लगता है कि आप लोगों का के आकलन से ये समझ में आ रही है बातें कि शायद वो इस तरीके की चीज़ जो है वो लास्ट मिनट में काम की? अनुराधा जी, लास्ट मिनट पे नहीं, मैं कहूँगा सोची समझी रणनीति थी। बड़े नेताओं को चुनाव में उतारना या जो संकल्प पत्र लेकर आना, उसमें एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ तय किया गया था। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हमने छत्तीसगढ़ में कहा मातारी वंदन योजना, महिलाओं के लिए 12,000 रुपये की योजना लेकर आए, कांग्रेस 15,000 की लेकर आई, लेकिन लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो 6,000 की गारंटी उन्होंने पिछली बार दी थी उसको पूरा ही नहीं किया। युवा क्यों कांग्रेस के खिलाफ गए? उन्होंने कहा था आपको इतनी लाख नौकरियां देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां पीएससी स्कैम हुआ वहां पे राजस्थान में तो 19 पेपर लीक मामले हुए और फिर नेताओं की आपसी लड़ाइयां छत्तीसगढ़ से राजस्थान तक स्पष्ट तौर पर दिखी कि कांग्रेस का अपना घर ठीक नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान भी इन दिग्गज नेताओं के सामने बहुत कमजोर नजर आया। अच्छा अनुराग जी, एक सवाल आपसे ये कि अगर अभी देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान भी बहुत शतरप है, वसुंधरा राजे भी हैं और यहाँ पर रमन सिंह भी हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि शतरपों की भी वापसी हुई है एक तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब और आपके एमपीज को लड़ाया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि दूसरे चेहरों को लाया जा रहा है प्लेटफॉर्म पर कि कहीं हो सकता है दूसरे चेहरे भी बने। तो आपको लगता है कि पार्टी जो है वो पुराने नेताओं पर ही अपना दांव खेलेगी, उनको ही बनाएगी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास आरएसएस का सपोर्ट है, उनके पास सब कुछ जिसे कह सकते हैं कि मिला जुला पैकेज है? अनुराधा जी, आप सवाल ऐसे पूछे या दूसरी तरफ से घुमा के पूछें, इसका उत्तर एक ही है। चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा गया, चेहरा मोदी जी, जीत मोदी जी के नाम पे हुई, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और लोगों ने उसमें विश्वास व्यक्त किया। दूसरी ओर कोई भी बनेगा नेता, वो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप लोग कोई किसी को, आप लोग इतने शतरप को कोई इधर क्रेडिट नहीं दे रहे जो वहीं पे रहने वाला। हाँ? आप लोग आप शिवराज जी को क्रेडिट नहीं दे रहे, आप रमन सिंह को नहीं, आप वसुंधरा राजे को नहीं, ये क्या? मुख्यमंत्री के चेहरे में मत किसी जाइए। चलिए अनुराग जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज चेहरों में मत उलझाइए, आज जीत का जश्न मनाने दीजिए। ओके, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच।